नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल दोष के ऊपर, मांगलिक योग के विषय में। बंधुओं, ये मांगलिक योग होता क्या है? कई माता पिता का या युवा पीढ़ियों का यही प्रश्न है। लगभग जितने भी लोग आते हैं तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि महाराज जी, हमारी बेटी और बेटी के शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है? सब कुछ है, नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, लेकिन एक चीज नहीं है कि या तो कन्या के लिए कोई वर नहीं मिल रहा या वर के लिए कोई कन्या नहीं मिल रही। तो बंधुओं, इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में या आपके परिवार में आपके पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी का विवाह में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उनके जीवन में कहीं न कहीं मंगल का दोष है, वो भौम दोष से पीड़ित हैं। तो अच्छा, ये भौम दोष होता क्या है? हमें कैसा पता चले कि हम मंगल दोष से पीड़ित हैं? तो बंधुओं, सीधी सी बात है, जब आप किसी आचार्य के पास जाते हैं, मैं उसी आचार्य के विषय में बात कर रहा हूं जो एजुकेटेड हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो ज्योतिष को जानता हो, ज्योतिष को समझता हो। अगर आप उस आचार्य के पास जाते हैं, वह आपकी कुंडली को देखता है, यानी आपके बेटे की या आपके बेटे की कुंडली को देखता है वो, और देख करके वह इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि आपका बेटा या बेटी मंगल दोष से पीड़ित है, प्रभावित है या नहीं। तो हम इस चीज को, जब एक कुंडली हम दिखाते हैं किसी आचार्य को, किसी साधक को या किसी ज्योतिषाचार्य को, तो वो देखते हैं और देख करके बताते हैं कि आपका बेटा या बेटी मंगल दोष से पीड़ित है या प्रभावित है। ये हमें ज्योतिष से कैसे पता चलता है कि ये मंगल दोष आखिर होता क्या है, या हम ज्योतिष से कैसे पता करें कि हम मंगल दोष से पीड़ित हैं? आजकल तो देखा जाता है कि अमूमन ज्यादातर लोग अगर देखते हैं या उनको ऐसा बताया जाता है कि आपका बेटा या बेटी मंगल दोष से प्रभावित है, लेकिन हजारों में दो चार ऐसी कुंडलियां होती हैं जो मंगल दोष से प्रभावित होती हैं। तो हम ज्योतिष के अनुसार हम कैसे पता करें कि हम मंगल दोष से प्रभावित हैं या नहीं? तो जब मंगल एक प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर मंगल विराजित हैं, मंगल बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली मंगल दोष से प्रभावित है। 1 में, 4 में, 7 में, 8 में और द्वादश भाव में यहां अगर मंगल बैठे तो आपकी कुंडली मंगल दोष से प्रभावित है। आपके कहीं न कहीं बेटा या बेटी की कुंडली में मंगल दोष है। एक पक्ष तो कुंडली का ये हुआ, लेकिन बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, बहुत ही अकाट्य बात है। वो यह कि अगर इन्हीं स्थानों में मंगल के साथ अगर गुरु भी बैठे हों, देव गुरु बृहस्पति का संयोग अगर मंगल के साथ में है, तो आप मंगल दोष से मुक्त हैं। तब आपकी जो कुंडली है मंगल दोष से प्रभावित नहीं हो सकती है, क्योंकि जो गुरु है वह अमृत का काम करते हैं। देव गुरु बृहस्पति अगर मंगल के साथ एक प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, तो मांगलिक दोष न विद्यते, वहां मंगल का दोष खत्म हो जाता है। प्रथम तो ये। द्वितीय, मंगल का दोष कब खत्म होता है, कब विनष्ट होता है? जब मंगल के साथ चंद्रमा विद्यमान हो, चंद्रमा की युति हो बंधुओं, तब भी मंगल दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। या शनि विद्यमान हो मंगल के साथ, तब भी हम मंगल दोष से मुक्त हो जाते हैं। चौथी चीज, अगर प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल को
अगर गुरु की दृष्टि प्रदान हो रही हो, गुरु अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हो, सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो, पंचम दृष्टि से देख रहे हो, नवम दृष्टि से देख रहे हो, तब भी मंगल दोष समाप्त माना जाता है, तब भी मंगल दोष वो नहीं होता है। पांचवी जो चीज है कि केंद्र में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, कोई भी शुभ ग्रह हो, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता है। छठी चीज, अगर लग्नेश स्वयं मंगल हैं, लग्नेश अगर स्वयं मंगल हैं और वह 1 4 7 8 12 में विद्यमान है, बैठे हुए हैं लग्नेश हो करके, तो बताइए कोई भी ऐसा व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये तो ग्रह हैं, मंगल हैं, भूमि के पुत्र हैं, अपने घर को विनष्ट नहीं करता है कोई भी, तो मंगल जो है तो अपने दोष से उस कुंडली को मुक्त कर देते हैं। तो देखिए 1 4 7 8 12 में बैठे हुए मंगल दोष को निर्मित करते हैं। लेकिन कितने ऐसे उपाय हैं, आप अपनी कुंडली को देखिए, किसी योग्य ब्राह्मण को दिखाइए, किसी साधक को दिखाइए, फिर आप पाएंगे कि 1000 कुंडली में मुश्किल से 2 4 कुंडली मंगल दोष मिलेगा आपको। सिर्फ मंगल के 1 4 7 8 12 में बैठ जाने से वह कुंडली मंगल दोष से पीड़ित या प्रभावित नहीं हो सकती। आप इस भ्रम में न रहिए। बिलीव मी, आप पहले किसी योग्य ब्राह्मण को दिखाइए, आचार्य को दिखाइए, या मैं जो कह रहा हूं आप स्वयं अपनी चेक करिए ना कुंडली। आप देखिए कि कहां कहां मंगल बैठे हैं, मंगल के साथ में किस ग्रह की युति है। क्या गुरु देख रहे हैं मंगल को, क्या चंद्रमा देख रहे हैं मंगल को, या क्या जो भौम है वो स्वयं लग्नेश तो नहीं है, क्या आप अपने मित्र के साथ तो नहीं बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप मंगल के दोष से मुक्त हैं, फिर कोई उपाय कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंगल बल्कि अमंगल न होकर के मंगलकारी हो जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। फिर और देखिए, और कोई आपके जीवन में बाधा हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में इन परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी कुंडली ऐसी है तो आपके जीवन में मंगल का दोष बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, योग ब्राह्मण के पास जाएं, अपनी कुंडली को दिखाएं, स्वयं उसका मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें। देन आफ्टर दैट आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में मंगल का तो कोई दोष ही नहीं था। आप खामखा परेशान हो रहे थे और ऐसा कोई दोष नहीं था। तो बंधुओं, सही जानकारी आपको सही मार्गदर्शन कर सकती है। तो आप सही जगह पहुंचिए, उसका मूल्यांकन करवाइए, उसका असेसमेंट करिए, देखिए और समझिए, फिर जाकर के चिंता नहीं चिंतन करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय माई की।